ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2025 की मुरली विस्तार में सुनेंगे। तो मुरली सुनने के पहले अपने को स्थित करें कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ और सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख बैठा हूँ। इस संकल्प में मुरली सुनेंगे। तो सूक्ष्म वतन में बैठ जाएं और बाबा सम्मुख बैठे हैं और आपको मुरली सुना रहे हैं। तो पहले बाबा से वरदान ले लें। बाबा ने सिर पर आपके हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे तुम आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हो। तुम आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हो। ले ले 5 बार और। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर। वरदान ले लिया। अब मुरली सुनेंगे। तो मुरली सुनते हुए संकल्प करना, मैं आत्मा। तो जैसे ही आत्मा कहेंगे अपनी भ्रुकुटी में चमकती हुई आत्मा दिखाई देना चाहिए, है ना। इसको आपको विजुअलाइज करना है, अर्थात कल्पना करना है। यूट्यूब में बहुत सा दिखाते हैं ना, आत्मा देखने का तरीका है इसमें, तो उसमें देख लेना। उसी हिसाब से मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में अंदर में विराजमान निराकार, इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। ये संकल्प देही अभिमानी स्थिति है और इसी संकल्प से आपको मुरली फिर धारणा स्वरूप में आती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि हमें मुरली सुनते समय मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। इस संकल्प में आप बार बार रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं आत्मा आपको तो करवाऊंगी निमित्त, है ना, लेकिन आपका स्वयं का पुरुषार्थ रहना चाहिए कि जब जब आप कर रहे हैं ना, तो 3-4 लाइन करने के बाद स्वयं अपने आप से ही कहें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बुद्धि भटकती है वो भटकना बंद हो जाएगी और आपको अटेंशन रहेगा कि मुझे ये कहना है ना। तो आप ये कहते रहना बीच बीच में, तभी आप धारणा स्वरूप बन पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग चाहिए, है ना। ये जो दुनिया जो है छीछी दुनिया हो गई है अब, तो इससे बाबा कह रहे बेहद का वैराग रखो। हद का वैराग नहीं, बेहद का वैराग। क्यों? क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है, इसलिए भी हमें इतना अटेंशन रखना है। हम जब भगवान के बने हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम अगर चढ़ती कला में जाते हो तो सबका, सारे विश्व का भला हो जाता है। तो क्यों नहीं हमें इतना अटेंशन रखना चाहिए, है ना, कि भगवान के बने हैं तो हमें पूरा अटेंशन रखकर प्राप्ति करना है। तो क्या कहा बाबा ने कि इस पुरानी पतित दुनिया से बेहद का वैराग रखो, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है और तुम पावन बनेंगे तो तुम्हारी चढ़ती कला से सब पावन बन जाएंगे। ठीक है। फिर प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु होती है, तो वो कैसे होती है और सच्ची मित्रता किसको कहा जाता है? तो बाबा कह रहे हैं, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, ये क्या है? सच्ची मित्रता है। एक बाप को याद कर पावन बनना, है ना, और बाप से पूरा वर्षा लेना, ये भी क्या है? सच्ची मित्रता है। ये मित्रता कौन सिखलाता है हमें? स्वयं भगवान आकर सिखलाते हैं। तो कितना ना हमें नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें अपना आत्मा को सच्ची मित्रता क्या होती सिखलाते हैं और कितना बड़ा वर्षा देते हैं।
जो दुनिया का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। और संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है ना। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोए के और दिन गवाया खाए के। तो हमें ऐसा नहीं करना है। दुनिया वाले तो यही कर रहे हैं ना, खा रहे पी रहे सो रहे, बस यही ज़िंदगी रह गई। लेकिन हमें अपना समय पूरा पूरा सफल करना है। क्यों सफल करना है? क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने का कार्य करना है हमें, इसलिए अपनी जिम्मेवारी समझना है। ओम शांति। तो फिर से अभी 1 मिनट बाबा से शक्तियाँ लेंगे। तो बाबा से शांति की शीतल शीतल किरणें मुझ फरिश्ते में समा रही है, महसूस करें। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, और मैं आत्मा शांति की हरे रंग की शीतल शीतल किरणों से भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने भरपूर किया आपको, और बाप दादा बोल रहे चलो बच्ची। तो बाप दादा का हाथ पकड़कर आप फरिश्ते स्वरूप में, बाप दादा और फरिश्ता आप भी, है ना। बाप दादा फरिश्ता और आप फरिश्ता बाबा के साथ उड़ते हुए नीचे उतरे सूक्ष्म वतन से और आकाश मार्ग से होते हुए म्यांमार देश में जो त्रासदी हुई है, जो अर्थक्वेक आया है, जिससे बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है, बहुत लोग अपने शरीर का त्याग कर चुके हैं, कितना कष्ट है। तो ऐसी आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना है। तो पहुंच जाए फरिश्ते स्वरूप में और म्यांमार देश के आकाश में स्थित होकर बाप दादा और मुझ फरिश्ते से शांति की शीतल शीतल किरणें उन आत्माओं को प्राप्त हो रही है जिन्होंने अर्थक्वेक में शरीर छोड़ा है। उनको शांति प्राप्त हो रही है। 1 मिनट तक शांति की शीतल शीतल किरणें दे दें। शांति की शीतल किरणें दे दिया। अब उसी देश में अष्ट शक्तियों की भी शक्तियाँ दे दें कि बाप दादा और मुझ फरिश्ते के मस्तक से, हाथों से अष्ट शक्तियाँ म्यांमार देश के आत्माओं, मनुष्य आत्माओं को प्राप्त हो रही हैं। सभी को अष्ट शक्तियों का दान करें।
ऐसे आप 15-20 मिनट और कर सकते हैं अलग से। अभी मुरली चल रही है इसलिए अभी मुरली सुनते हैं। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ये जो गीत बजा है ना, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाए खाए के। तो बाबा कह रहे हैं यूँ तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं। ये जो काम है, सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग, है ना। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, यह तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। हमें ही पता है, जब अपन ज्ञान में नहीं थे तो हमें भी नहीं पता था, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं हम तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। अर्थात सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध चलती है और द्वापर कलयुग में भक्ति चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। जो लास्ट जन्म होता है तब भगवान आते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग, चढ़ती कला में, है ना। ज्ञान के लिए गाया हुआ है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म होकर फिर राम राज्य स्थापन होता है ना। बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान के लिए क्या गाया है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। और रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है ना। रावण राज्य अर्थात विकारों के वश होकर जो कर्म करते हैं तो रावण राज्य कहलाता है। तो बाबा कह रहे हैं द्वापर से चला आता है, वह खत्म होकर फिर क्या होता है, राम राज्य आता है, स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, हम बच्चों के ब्रह्मा कुमारी में जो जाते हैं ना, ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं तब चढ़ती कला से सबका भला हो जाता है। पॉइंट नोट करो। बाबा कह रहे हैं कि जब 84 जन्म हम बच्चों के पूरे होते हैं, है ना, तब चढ़ती कला में हमारी चढ़ती कला होती है तो सारे विश्व का भला हो जाता है। तो कितनी हमारी जिम्मेदारी है। यह अक्षर कहाँ कहाँ किसी शास्त्रों में है, बोल रहे बाबा। ये जो चढ़ती कला का है ना, यह अक्षर कहाँ कहाँ किसी शास्त्रों में है कि चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना, परमात्मा ही सबके भला करते हैं। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर भी हो गए हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष, है ना। अब शास्त्रों में तो लिख दिया है कल्प की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष, है ना। कितना फ़र्क हो जाता है। बाबा कह रहे हैं शंकराचार्य की मत निकली है कि 10,000 वर्ष हुए हैं, कितना फ़र्क हो गया। कोई फिर कहेगा इतने हजार, है ना। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म। कलयुग में अनेक मनुष्य हो गए हैं, अनेक मतें हो गई हैं और अनेक धर्म हो गए हैं। और सतयुग में होती ही है एक मत पर चलता है। भगवान की मतलब पढ़ाई देखो कितनी अच्छी कि सतयुग में एक ही मत पर चलते हैं। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। परमात्मा आकर हमें इस सृष्टि का आदि क्या है, मध्य में क्या होता है, अंत में क्या होता है, ये हम बच्चों को ही बताया बाबा ने, है ना। तो नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। भगवान जब से आए हैं सुना ही रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं सब सुनाया। स्कूल में बहुत लोग कहते हैं ना ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई। तो बाबा कह रहे हैं स्कूल में नंबरवार पढ़ाई होती है ना। छोटे बच्चे को आर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, है ना। शुरुआत में ही सब नहीं सिखलाया जा सकता। ये एक पढ़ाई है ना, इसको पूरा ज्ञान एकदम से नहीं दिया जा सकता है। बाबा उनको स्पष्ट कर रहे। जो कोई नया आता है ना, वो कहता है आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बाबा बोल रहे हैं छोटे बच्चों को आर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे आर्गन बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। बाबा छोटे बच्चे को मतलब
जो छोटे छोटे ज्ञान में आते हैं, बच्चे छोटे आ रहे हैं ना, तब उस हिसाब से भी बोल रहे हैं। और फिर ऐसे भी आत्मा भी भले ही उम्र में बड़ी हो गई है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से तो 0 रहती है ना, तो उस हिसाब से भी बाबा कहते हैं कि पहले से ही हर चीज़ नहीं समझा सकते, टाइम पर समझाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, धीरे धीरे पढ़ाई धारण करते जाएंगे। तो अपने को देखें, मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। इस संकल्प में रहें आप। देखें अपने भ्रुकुटी में, मैं आत्मा तो बाबा कह रहे हैं छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे ही है। बाबा का कहना है, दुनिया के हिसाब से उदाहरण बताए बाबा कि बैरिस्टर आदि बनने के लिए भी उम्र थोड़ा बड़ी चाहिए ना, तभी तो धारण कर सकेंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि इस ज्ञान में भी ऐसा है, कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है ना। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग होना चाहिए जब मैं आया हूँ, तो बाबा का कहना है ना। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। कितनी सुंदर बात बता रहे बाबा कि आत्मा जब पावन बनती है तो पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है और मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन होते हैं और पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज। इस दुनिया में क्या है, सारे पतित ही हैं। बाबा ने कहा, यह है ही रावण राज, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है वैसी। यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। बाबा कह रहे, इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है ना, प्यार। शुक्रिया बाबा, जो बाबा ने हमें अपना बनाया। बाबा को बीच बीच में शुक्रिया भी करते जाओ। फिर बाबा ने कहा, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो, तो नशा चढ़ रहा है ना। भगवान के सम्मुख हम बैठकर सुन रहे हैं। वह मनुष्य सृष्टि का क्या है, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। कितना खुशी होना चाहिए। गीता ज्ञान दाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच, है ना। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। बाबा बोल रहे त्रिमूर्ति का गायन है दुनिया में, तो त्रिमूर्ति अक्षर कैसे सिद्ध करना है ये भी बताया है बाबा ने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे, है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच, है ना। प्रेरणा से कुछ होता नहीं है। बाबा कह रहे हैं, ऊपर की प्रेरणा से कुछ नहीं होता, ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं, सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है। बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की महिमा अलग है और परमात्मा की महिमा अलग है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का देश क्या है, सतयुग है, जहाँ पर हमें राज्य करना है श्री कृष्ण के साथ। उसी की तो पढ़ाई करा रहे हैं परमात्मा, है ना। तो चले एक बार फिर से, मैं आत्मा शांति का फरिश्ता हूँ, और चले म्यांमार देश में बाप दादा के साथ, और वहाँ शांति की शीतल किरणों का दान देकर आते हैं। पहुँच जाए बाबा के साथ, उतर के म्यांमार देश के आकाश में स्थित हो जाएं, और सभी को बाप दादा और मुझ फरिश्ते के मस्तक से, नैनों से, अंग अंग से शांति की शीतल शीतल किरणों की बरसात हो रही है। ऐसे किरणों का दान करें।
अब बाबा के साथ वापस अपने सूक्ष्म वतन में बाबा से मुरली सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, अपने आप को फिर से एक बार कहें कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं है ना, ध्यान से सुने। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। बाबा कह रहे हैं सतयुग में गीता नहीं पढ़ते, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते रहते हैं और ज्ञान मार्ग में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं हैं, जो भक्ति करते हैं उनको ज्ञान की बातें नहीं होती। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान कोई नहीं दे पाता, इसलिए भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें नहीं होती। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचता परमात्मा बाप ही देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, बोल रहे बाबा। तो यह पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, भगवान क्या है और श्री कृष्ण की महिमा क्या है, ये स्पष्ट लिखना चाहिए। अभी बाबा ने बताया ना, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, ज्ञान सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सर्व का सद्गति दाता हूँ। और श्री कृष्ण के लिए क्या आता है कि 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, डबल ताजधारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये आता है ना। तो पूरी दोनों की महिमा है और कंट्रास्ट करके शो करना चाहिए, बोल रहे बाबा। जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है, गलती से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है श्री गीता में, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप उन्हें स्पष्ट समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार कर लिया तो यह तुमने जीत पहनी। अगर किसी को स्पष्ट कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो बाबा कह रहे तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण की पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते हैं श्री कृष्ण के पास जाना है ना, परंतु श्री कृष्ण के पास जा न सके। बाबा कह रहे हैं जा नहीं सकते। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात भी नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं ना, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है ना, बाबा कह रहे शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं है, इसीलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी हम आत्माएं, हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो तन मन धन से हम बाबा पर बलिहार जाते हैं। बलि चढ़ना अर्थात बलिहार जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चे बलि चढ़ते हो और कोई बात नहीं होती, इसीलिए क्या करते हैं, शिव और देवियों पर दुनिया वाले बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वह तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। बाबा कह रहे हैं बहुत लोग जो आत्महत्या करते हैं, आपघात करते हैं, तो अपने आप से ही क्या करते हैं, शत्रुता कर लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है ना। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं। पावन बनकर क्या बतलाते हैं मित्रता करने का उपाय आत्मा को बाबा? पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। पावन बनकर बाप की श्रीमत पर चलो और पूरा वर्षा लो। कहते हैं जीवात्मा अपना ही शत्रु है, फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। पॉइंट नोट करो। बाबा कह रहे हैं जीवात्मा अपना शत्रु बन जाती है ना, पहचानती नहीं है, अपना आपघात करती है, अपने को दुख देती है, कष्ट देती है, तो बाबा कह रहे हैं कि अपना शत्रु बन जाती है। फिर बाप आकर जब हमको यह ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अर्थात मनुष्य आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं।
कितनी सुंदर बात कह रहे हैं ना बाबा कि संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर आधा कल्प चले हो, अब श्रीमत पर सदगति को पाना है तो क्या करना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। अगर आप सदगति पाना चाहते हैं श्रीमत पर चलो फिर, है ना। अपनी मत चलाने से आपकी सदगति नहीं होगी। अपनी मत पर तो आधा कल्प चले हो, है ना। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमर लोक में। यह तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, पॉइंट नोट करो, कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं, है ना। किसी को धारणा नहीं हो रही है तो टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या, टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है, और बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही, है ना। जो श्रीमत पर चलता है उनको आशीर्वाद तो मिलती ही मिलती है, उसमें छुपा हुआ ही है, बोल रहे बाबा, है ना। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाप बच्चे को चाहते हैं बच्चा आए तो उसको धन दूं, तो यह आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमोप्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज़ तमोप्रधान होती जाती है, तत्व भी तमोप्रधान ही होते जाते हैं। यह है ही दुखधाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा, सोचो। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गई है। अगर लोग कहते ना कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष बचे हैं, तो अभी तो दुनिया ऐसी दिख रही है, 40,000 वर्ष कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है ना। तो बाबा कह रहे 40,000 वर्ष और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही तमोप्रधान हो गई है ना। चलिए 1 मिनट फिर से बाबा की याद में रहते हैं, है ना। तो चलिए फिर से चलते हैं हम बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप में म्यांमार देश के आकाश में, और वहाँ फिर से सर्व शक्तियों की किरणों का दान देंगे, वहाँ बहुत ज़रूरत है। तो बाप दादा और मुझ फरिश्ते के मस्तक से नैनों से सर्व शक्तियों की शक्तिशाली किरणें म्यांमार देश के सभी आत्माओं को प्राप्त हो रही है। मैं आत्मा फरिश्ता फिर से सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए और बाबा से मुरली सुनेंगे। तो मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है ना। अभी हम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हैं तो हमारे में रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। पॉइंट नोट करो, जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी।
याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं, है ना। बाबा कह रहे याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी, है ना। बाबा कह रहे याद करने से आपकी लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी, है ना। बाबा की याद भी नहीं रहेगी और अगर आपने व्यर्थ में, निगेटिव में अपना समय गंवा दिया तो आपकी आत्मा की लाइट कम हो जाएगी, बोल रहे बाबा। तुम पुरुषार्थ करते ही हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। हो ही रही है ना, आप देख ही रहे हो। भगवान की याद से घर गृहस्थी में रहकर पवित्र रहना, ये भगवान की शक्ति ही तो कार्य कर रही है। कितनी बड़ी शक्ति है। घर गृहस्थी में रहकर पति पत्नी पवित्र रहते हैं तो ये भगवान का कार्य है नहीं क्या? सोचिए, भगवान ही कार्य कर रहा है ना, शक्ति दे रहा है। ये तो बाबा इसलिए तो कह रहे हैं आप याद करते हो तो ये कितनी बड़ी शक्ति है कि सतो प्रधान बनते हो। यह बड़ी समझने की बात है। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो कि यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, है ना। बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए। सत्य बात को सत्य सिद्ध करना ही चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि तुम लिख सकते हो कि यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। श्री कृष्ण तो सुख भोगते हैं, परमात्मा से ज्ञान लेकर सतयुग का पहला प्रिंस बनते हैं, है ना। तो वो तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए। बाबा कह रहे क्या क्या लिख सकते हैं वो बता रहे। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाबा कह रहे हैं एक तो लिखो कि श्री कृष्ण रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं दे सकता, फिर लिखो कि ये ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण भी सुन रहे हैं और पहले नंबर के श्री कृष्ण प्रिंस बनते हैं इस सृष्टि के। तो इतना बड़ा ज्ञान जो परमात्मा दे रहा है उसका ज्ञान लेकर ही श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस बनते हैं। क्योंकि वो इतनी बड़ी प्रारब्ध लेते हैं और सतयुग के पहले प्रिंस बनते हैं, इसीलिए सबको प्यारे लगते हैं, है ना। तो वो प्यारे लगने के कारण वो श्री कृष्ण को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि ये तो परमात्मा का काम है, शिव का काम है। बाबा कह रहे हैं कि आप लिख सकते हो कि श्री कृष्ण जो है अपने 84वें अंतिम जन्म में फिर से ज्ञान ले रही है परमात्मा से और फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं वो। बाप ने यह भी समझाया है कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे। पॉइंट नोट करते जाओ। फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना, ऐसा नहीं कि सतयुग में 9 लाख होंगे उसके बाद नहीं होंगे। बाबा कह रहे फिर उसकी वृद्धि भी होती जाएगी। दास दासियाँ भी बहुत ही होंगे ना वहाँ पर, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे, है ना। ये भी बाबा ने सब स्पष्ट कर दिया कि कौन कैसे आएंगे। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान तो पुराना हो कहेंगे ना। अगर आप पहले नहीं आएंगे तो पुराने में आ रहे कहलाएंगे, है ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट आ रही है, नोट करते जाएं। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो ना सके। देखो इस पॉइंट को नोट करो कि दुनिया में जो मकान बनते हैं वो पुराना होते चले जाता है। और बाबा कह रहे हैं सोने के महल बनते वह तो पुराने हो ना सके। सोना तो सदैव चमकता ही रहेगा ना। ये भी कितनी सुंदर बात है, चमकता ही होगा। फिर भी साफ जरूर करना पड़े। बाबा कह रहे हैं कि साफ करना पड़ता है लेकिन खराब नहीं होता है ना। तो बाबा कितनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिर चमक तो कम होती है ना। फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहना चाहिए? कि हम नई दुनिया में जाते हैं। आज ये पॉइंट पर ध्यान रखो बार बार कि हम नई दुनिया में जाते हैं, है ना। तो फिर से अपने को देखें कि मैं आत्मा, भ्रुकुटी में देखें, मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। तो बाबा ने सतयुग की बातें बताकर खुश कर किया ना कि सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं जानते हैं यह पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना। बाबा कह रहे हैं कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको रिपीट करो। रिपीट करने से आपका मंथन हो जाता है। अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी, बोल रहे बाबा। पढ़ाई बंद हुई तो फिर विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना। बाबा कह रहे नई दुनिया में जा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ाते। खुशी की पॉइंट आ रही है, इसको एक कागज़ में लिखो, खुशी की पॉइंट आज की मुरली से कि क्या खुशी है रहना चाहिए सदा कि हम नई दुनिया में जाते हैं। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाते हैं, सतयुग की बादशाही देते हैं, तो ये खुशी है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ये सब लिखो कि खुशी की पॉइंट को। तो बाबा कहते हैं अभी हमको इस नर्क में नहीं रहना है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह खुशी कोई कम थोड़ी ही है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा बाबा की याद में रहना सीखो। पवित्रता का दान लेते रहो, दूसरों को दान करते रहो। ऐसा नहीं कि 5-6 वर्ष पवित्र रहे और गिर गए, ऐसा नहीं करना। एक बार गिरे तो फिर क्या होता है, फिर वह अवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा भी आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि है, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पता होना चाहिए। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा। बाबा को वह मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है। बाबा कह रहे हैं गांधी नेहरू की लाइफ नहीं, हमारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, है ना। क्या कह रहे बाबा, इस समय तुम ही सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो, है ना। हमारी लाइफ क्यों वैल्यूएबल है, क्योंकि हम सारे विश्व की लाइफ को अच्छा बनाने की सर्विस करते हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र हैं। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही, बाबा कह रहे हैं, है ना। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। बाबा कह रहे काम विकार को छोड़ा है और काम विकार पहला नंबर है, तो तुम उसमें तो पवित्र हो ही। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। ब्रह्मा और सरस्वती बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियाँ भी है जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है, वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। बाबा कह रहे हो देवी देवताओं को जो भुजाएं दी है वो फालतू है। अभी हमारा जो वैल्यू है कि हम क्या करते हैं, सकाश देते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं आप हो भुजा। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें। तुमको फिर बाप कहते हैं देवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। बाबा कह रहे हैं किसको दुख भी मत दो, किसी को उल्टा सुल्टा रास्ता मत बताकर सत्यानाश मत करो। एक ही मुख्य बात समझानी है कि बाप और वर्षे को याद करो। पॉइंट नोट करो
किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, रास्ता नहीं बताना उल्टा सुल्टा, सिर्फ एक ही बात कहना है कि बाप अर्थात परमात्मा को याद करो और वर्षे को याद करो, बस। तो चलिए बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर वरदान दे, याद प्यार दे रहे, ले लीजिए। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, महसूस करें, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को बहुत बड़ा गुलदस्ता दो गुलाब का, लाल गुलाब का, और उसके किनारे में रजनीगंधा के फूल लगा के दो। बाबा को गिफ्ट करो गुलाब का। थैंक यू बाबा, जो आप हमें इतना ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, याद से हमारे विकर्म विनाश करा रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। सतयुग में सोने के महल देंगे आप, यह भी अभी इसी जीवन में आप हमें पवित्र बना दिया है। दिल से शुक्रिया बाबा, है ना, ऐसे बाबा को शुक्रिया करना चाहिए। तो मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। ये संकल्प रखें, भ्रुकुटी में तुरंत आत्मा समझिए, तुरंत भ्रुकुटी में देखना सीखें। तो धारणा के लिए पॉइंट है कि गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र भी रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस करके औरों का भी जीवन बहुमूल्य श्रेष्ठ बनाना है। बाबा कह रहे बाप के साथ ऐसा योग रखो जो आत्मा अपना ही मित्र बन जाए, और आत्मा की लाइट बढ़ती है बाबा को याद करने से। और अगर बाबा को याद नहीं किया और कोई विकर्म कर दिया तो क्या हो गया, आप आत्मा की लाइट घट जाती है। तो अपनी मित्र स्वयं बनो, सच्ची मित्रता करो बोल रहे बाबा। वरदान ले लीजिए, है ना, महसूस करें बाबा ने सिर पर हाथ रखकर आपको ये वरदान दे दिया। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति जो है प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति क्या है, रचना है। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति क्या है, रचना है। और स्वस्थिति क्या है, स्वस्थिति वाला रचयिता है। जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है वो रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहो। असंभव है बोल रहे बाबा। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये नशा याद नहीं रहता है, तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बन जाना, अर्थात अगर आप श्रेष्ठ संकल्प में स्वमान दिया है बाबा ने, उसमें स्थित नहीं होते तो आप हार खाते रहते हो। सीट के आधार पर क्या होता है, शक्तियाँ स्वतः ही आती हैं। अगर आप मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्वमान में रहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं आपके हर काम में शक्तियाँ जो चाहिए वो स्वतः मिलती जाएगी। जो सीट से नीचे आ जाते हैं फिर उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते, है ना। तो बाबा ने कितनी अच्छी परिस्थिति के ऊपर बता दिया आपको कि स्वस्थिति क्या है ना। तो बाबा स्लोगन कह रहे हैं दृढ़ता जो है, दृढ़ता रखना है कोई भी काम करने में कि मुझे ये करना है, मुझे अमृत वेला उठना है, मुझे नुमा शाम करना है, मुझे हर ट्रैफिक कंट्रोल में योग करना है। ऐसी दृढ़ता रखने से बहुत आत्मा पावरफुल बनती, बहुत लाइट आ जाती है आत्मा में। दृढ़ता रखो कि हर जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं एक साथ योग करती है ट्रैफिक कंट्रोल में, तो उनके वाइब्रेशन से हमें शक्ति मिल जाती है। तो ट्रैफिक कंट्रोल पर ज़रूर अपने आप को फिक्स कर लो कि मुझे कौन सा योग करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ता जो है फिर कड़े संस्कारों को भी क्या करती है, मोम की तरफ पिघला देती है। आप उसी जो आपसे नहीं हो रहा है ना उस पर फोकस मत करो,
नहीं हो रहा, वो सब दिमाग मत लगाओ। जब आप जागती ज्योत जब से हैं तब से ही हर घंटे में मैं योग कर लूँ, पहले 1 मिनट से शुरू करूं, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, तो आपको फिर वो खींचता है योग। अभी आपको सेट करना पड़ रहा है, फिर वो खींचता है योग का। तो ऐसे अपने को सेट करो। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ दृढ़ता होती है ना, तो कड़े संस्कार भी क्या हो जाते हैं, मोम की तरफ पिघल जाते हैं। बस थोड़ा अटेंशन रखना है। अव्यक्त इशारे में क्या कह रहे बाबा, सुनते हैं। अव्यक्त इशारे में कह रहे बाबा, कंबाइंड रूप की स्मृति से, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जैसे ज्ञान स्वरूप हो। बाबा कह रहे हैं ज्ञान आपको बहुत आ गया है। बहुत लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप हो, ऐसे स्नेह स्वरूप भी बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है और पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा, ज्ञान दिया और उसको स्नेह का पानी नहीं दिया, तो फल नहीं निकलेगा, है ना। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। तो इस बात का बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि हम किसी को योग ज्ञान सुना रहे हैं तो हमारे उसके प्रति बहुत अच्छी भावना हो, भले ही वो कितना भी तमोप्रधान हो, कितना भी कष्ट देने वाला हो, क्रोधी हो, विकारों के वश हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन हमारी स्नेह की भावना ये होनी चाहिए कि ये परमात्मा का बच्चा है और इसको भी ज्ञान मिल जाए, इसका भी उद्धार हो जाए, इसका भी भला हो जाए। ऐसी शुभ भावना से करना चाहिए। वो आत्मा तो वैसे ही दुखी, अशांत, परेशान है, लेकिन हम उसको ज्ञान भी सुनाएं तो प्रेम से सुनाएं। प्रेम, स्नेह, परमात्मा स्नेह दें, ज्ञान योग की शक्ति भरें, ये चाह रहे बाबा। तो कंबाइंड रहेंगे ना, शिव परमात्मा कंबाइंड है, ऐसे ज्ञान को भी स्नेह के साथ कंबाइंड रखो। जब भी किसी को ज्ञान सुनाओ या कुछ सुनाओ तो बहुत प्यार हो उस भावना में, आत्मिक प्यार। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।